नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेतलता, सहायक प्राध्यापिका, हिंदी विभाग, मॉडल महिला कॉलेज खरसावा। आज मैं यूजी सेमेस्टर 5 खंड DSC 2 खंड ख में राष्ट्रीय काव्यधारा में मैं माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला की व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। इससे पूर्व हम देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी के जीवन के बारे में। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। ये मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही शिक्षक बने। बाद में इन्होंने अध्यापन कार्य छोड़कर प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप पत्रिका का भी संपादन किया। उनका देहांत 1968 ईस्वी में हो गया। इनकी प्रमुख कृतियों में हिमकिरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। इनकी कविता कैदी और कोकिला। वे कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा में जागी क्यों आली। कोकिल बोलो तो। वे कहते हैं कि कवि ने कारागार में बंद एक स्वतंत्र सेनानी की मनोदशा को दर्शाया है। रात के घोर अंधकार में कारागृह के ऊपर जब वह एक कोयल को गाते हुए सुनते हैं तो उनके मन में कई तरह के भाव एवं प्रश्न उत्पन्न होने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि कोयल उसके लिए कोई संदेश लेकर आई है, कोई प्रेरणा का स्रोत लेकर आई है। इन प्रश्नों का बोझ उन्हें सहा नहीं जाता और वह एक एक कर कोयल के सारे प्रश्न पूछने लगते हैं। वह सर्वप्रथम कोयल से पूछते हैं कि तुम क्या गा रही हो, फिर गाते गाते बीच में चुप क्यों हो जाती हो। वह कोयल से कहता है, हे कोयल, जरा बताओ तो, क्या तुम मेरे लिए कोई संदेश लेकर आई हो। अगर कोई संदेश लेकर आई हो तो उसे कहते कहते चुप क्यों हो जा रही हो, और यह संदेश तुम्हें कहाँ से मिला, जरा मुझे बताओ। कोयल बोलो तो। कवि ने अंग्रेजों के अत्याचार एवं उनके काले कारनामे को जनता के सामने प्रस्तुत किया है। पराधीन भारत में जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी जेल के अंदर होने वाले अत्याचार एवं अपनी दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली और ऊंची दीवारों के बीच डाकू चोरों उचक्कों के साथ रहना पड़ रहा है, जहां उसका कोई मान सम्मान नहीं है। जबकि स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता और ना ही उन्हें मरने दिया जाता है, यानी कि उन्हें तड़पा तड़पा कर जीवित रखना ही प्रशासन का उद्देश्य है। इस प्रकार उनकी स्वतंत्रता पूरी तरह से छीन ली गई है और उसके ऊपर रात दिन कड़ा पहरा लगा रहता है। अंग्रेजी शासन उनके साथ घोर अन्याय कर रहा है और अंग्रेजों के राज में स्वतंत्रता सेनानी को आकाश में भी घोर अंधकार रूपी निराशा दिख रही है, जहां न्याय रूपी चंद्रमा का थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं है। इसलिए स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कवि कोयल से पूछता है, हे कोयल, इतनी रात को तुम क्यों जाग रही हो और दूसरों को क्यों जगा रही हो। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखे, कोकिल बोलो तो। कवि इन पंक्तियों में कोयल के स्वर में निहित वेदना को बोझ के समान बताकर पराधीन भारतवासियों के मन में छुपी वेदना की तरफ इशारा किया है। जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी कोयल की आवाज़ में
दर्द का अनुभव करता है। उसे ऐसा लगता है कि कोयल ने अंग्रेज सरकार द्वारा किए जाने वाले अत्याचार को देख लिया है, इसलिए उसके कंठ से मीठी एवं मधुर ध्वनि के बजाय वेदना का स्वर सुनाई पड़ रहा है, जिसमें कोयल के दर्द की हूक शामिल है। कवि के अनुसार कोयल अपनी वेदना सुनाना चाहती है, इसलिए कवि कोयल से पूछ रहा है, कोयल बोलो तो, तुम्हारा क्या लुट गया है जो तुम्हारे कंठ से वेदना की ऐसी ही हूक सुनाई पड़ रही है। कोयल तो सबसे मीठी एवं सुरीली आवाज़ के लिए विख्यात है, जिसे गाते हुए सुनकर कोई भी मनुष्य प्रसन्न हो उठता है। लेकिन जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी को कोयल की आवाज़ न तो सुरीली लगी और न ही मीठी लगी, बल्कि उसे कोयल की आवाज़ में दुख और वेदना की अनुभूति हुई। इसलिए वह व्याकुल हो उठा और कोयल से बार बार पूछने लगा कि बताओ कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आई है। अगली पंक्तियों में, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि को यह लगता है कि कोयल उसे जंजीरों में बंधा हुआ देखकर चीख पड़ी है, इसलिए कैदी कोयल से कहता है, क्या तुम हमें इस तरह जंजीरों में लिपटे हुए नहीं देख सकती हो? और अरे ये तो अंग्रेजी सरकार द्वारा हमें दिया गया गहना है। अब तो कोल्हू चलने की आवाज़ हमारे जीवन का प्रेरणा गीत बन गया है। दिन भर पत्थर तोड़ते तोड़ते हम उन पत्थरों पर अपनी उंगलियों से भारत की स्वतंत्रता के गान लिख रहे हैं। हम अपने पेट पर रस्सी बांधकर कोल्हू का चरखा चला चला कर ब्रिटिश सरकार की अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं। अर्थात हम अपनी यातनाएं सहने और भूखे रहने के बाद भी अंग्रेजी शासन के सामने नहीं झुक रहे हैं, जिससे उनकी अकड़ जरूर कम हो जाएगी। इसी वजह से दिन में हमारे अंदर यातनाओं को सहने के लिए गजब का आत्मबल आ जाता है, जिससे हमारे अंदर कोई करुणा उत्पन्न नहीं होती और ना ही हम रोते हैं। शायद तुम्हें यह बात पता चल गई है, इसलिए शायद तुम मुझे रात में सांत्वना देने आई हो, परंतु हमारे इस वेदना भरे स्वर ने मेरे ऊपर गजब ढा दिया है और मेरे मन को व्याकुल कर दिया है। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से कहता है, इस आधी रात्रि में तुम अंधेरों को चीरते हुए इस तरह क्यों रो रही हो, कोयल बोलो तो। क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहती हो? इस तरह कवि ने जेल में कैद एक स्वतंत्रता सेनानी के मन की दशा का वर्णन किया है कि किस प्रकार कोयल यह गीत गा गा कर भारतीयों में देश प्रेम की भावना को मजबूत बनाना चाहती है, ताकि वे अंग्रेजों की परतंत्रता से मुक्ति पा सके। काली तू रजनी भी काली, तिस पर है शासन भी करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की व्याली, 30 पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजी शासन काल के दौरान जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे घोर अत्याचार का वर्णन किया है। काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना है, इसलिए कवि ने यहाँ हर चीज़ को काला बताया है। कवि कैदी के माध्यम से कह रहा है, कोयल तो खुद काली है, यह रात भी घोर काली है, और ठीक इसी तरह अंग्रेजी सरकार द्वारा की जाने वाली सारी वस्तुएं भी काली है, और जेल की काली चारदीवारी में चलने वाली हवा भी काली है। मैंने जो टोपी पहनी है वह भी काली है, और जो कंबल ओढ़ा हूँ वह भी काला है। मैंने जो लोहे की जंजीरें पहन रखी है
वह भी काली है और इसी वजह से हमारे अंदर आने वाली यातनाएं भी काली हो गई है। इतनी यातनाओं के सहने के बाद हमें हमारे ऊपर दिन भर नज़र रखने वाले पहरेदारों की हुंकार और गाली भी सुननी पड़ती है, जो किसी काले सांप की भांति डसने को दौड़ती है। अगली पंक्तियों में, इस काले संकट सागर पर कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कवि कहते हैं, यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी रात में कारागार के ऊपर मंडराकर अपनी मधुर आवाज़ में गीत क्यों गा रही है। क्या वह इस संकट में खुद को इसलिए ले आई है कि उसने मरने की ठान ली है, उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है, इसलिए। कैदी कोयल से पूछ रहा है, हे कोयल, बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आज़ादी की भावना जगाने वाली गीत गा रहे हो। कोकिल बोलो तो। अगली पंक्तियों में, तुम मुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही 30 पर रणभेरी। कवि ने स्वतंत्र कोयल एवं बंदी कैदी की मन स्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की है, जहाँ एक और कोयल पूरी तरह स्वतंत्र किसी भी पेड़ की डाली में जाकर बैठ जाती है, कहीं पर भी विचरण कर सकती है और अपने मनचाहे गीत गा सकती है। वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए अंधकार से भरी 10 फुट की जेल की चारदीवारी है, जिसमें उसे अपना जीवन बिताना है और वहाँ अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता। कोयल के मधुर गान को सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं, वहीं किसी कैदी के रोने को कोई सुनता तक नहीं। इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है, मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही है। कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल के इस तरह रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। इस हुकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसब किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता की प्रबल भावना को दिखाया है। जहां कोयल अपने जोशीले गान से देशवासियों में विद्रोह को जागृत कर रही है और वहीं कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी शासन सरकार की यातनाएं सहन कर रही है। इसलिए कवि ने यहाँ कोयल की आवाज़ को कैदी के लिए आज़ादी का संदेश बताया है, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है। इसलिए कैदी पूछ रहा है कि हे कोयल, मुझे बताओ कि गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे इस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपने प्राण झोंक दूँ। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि तो पैदा कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैंने देश की आज़ादी के लिए और क्या कर सकता हूँ।